चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि कंटिन्यू रहिए। कोई भी टॉपिक से का जो है वो कनेक्टिविटी के साथ ही अच्छा लगता है। अगर रेगुलर रहोगे आसान लगेगा, और फिर नहीं तो कहीं से कहीं का चीजें फिर वो आनंद आता नहीं। क्या करा रहे थे लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में आपको करा रहे थे प्लास्टिक, और बताए थे कि 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, 3 प्रकार के लवक होते हैं, उनके बारे में आपको चर्चा कर रहे थे। और इनमें जो पिगमेंट होता है उसी के आधार पर जो वर्णक रहता है पिगमेंट, इसी के आधार पर क्या करते हैं, इनका विभाजन, ठीक है। उसी के आधार पे आपको बताए थे कि क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ठीक है। हरित लवक, और हरित लवक में जो हरित लवक इसको नाम दिया गया है, क्लोरोप्लास्ट नाम दिया गया है। हरित जो है ये संस्कृत वर्ड है, हरित का मतलब होता है हरा, ठीक है। अर्थात इसमें ग्रीन कलर पिगमेंट पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, स्ट्रोमा और ग्रेना। स्ट्रोमा और ग्रेना, ग्रेना नामक जो पार्ट है इसका जो है, वहां पर आपको क्या है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। स्ट्रोमा और ग्रेना जो पार्ट है इसके, वहीं पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और इसी के आधार पर लोग, जो पौधे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। उसी ऑक्सीजन से हम लोग क्या है, सबकी हमारी जो क्रिया है, वो बॉडी कुछ काम करती है ऑक्सीजन से। वो ऑक्सीजन हमें कहां से मिलती है, यहीं से मिलती है। एक क्वेश्चन आता है कभी, जैसे आगे बताएंगे, फोटोसिंथेसिस बताएंगे उसमें, कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमें किससे प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमें किससे प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन कई जगह मिला है, कई एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा है। थीम यही है, ठीक है। तो उसमें दिया था जो जलीय जीव, जो एक्वाटिक प्लांट हैं, एक्वाटिक प्लांट है, अब लगता है कि वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उसी से ज्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि 71% एरिया में क्या है, अभी ज्योग्राफी आप क्लास चली रही है, 71% एरिया में क्या है आपका, जो वाटर है, और वाटर में क्या है, एक्वाटिक प्लांट रहते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन हमें कहां से मिलती है, वहीं से मिलती है, एक्वाटिक प्लांट से मिलती है, ठीक है। दूसरा आपको बताए थे, जो वर्णक बताए थे आपको, वो बताए थे आपका अवर्णी लवक, लीकोप्लास्ट। मींस नहीं, वर्णी मींस पिगमेंट या कलर होता है, अर्थात पौधे के वो भाग जहां पर सूर्य का प्रकाश संश्लेष नहीं पहुंचती है, अर्थात वहां पर किसी पिगमेंट का डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे पार्ट क्या होते हैं, जो भूमि के अंतर्गत होते हैं, अंडरग्राउंड, सॉइल के अंडरग्राउंड रहते हैं, जैसे रूट्स, ठीक है। और ये रूट्स जो होती हैं, ये भी काम करती हैं। क्या काम करती हैं? ये जो भोजन बनता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा भोजन बना, और भोजन में क्या हुआ, फ्लोएम जो है, फ्लोएम जो कोशिकाएं होती हैं, फ्लोएम सेल्स वो ला करके रूट पे लेके आई, और रूट से क्या हुआ, वहां पर वो स्टोरेज हो गया, ठीक है। तो आपका स्टार्च के रूप में, फैट जो ब्लैक उसके रूप में जितना जो स्टोरेज रहता है, किसमें रहता है, रूट्स में ही रहता है। ये क्या है, भंडारण का कार्य करते हैं, और जब पौधे को जरूरत होती है, ये क्या करते, यूज कर लेता है पौधा उसे, जो है, जैसे इस समय हमारी की मौसम अच्छा नहीं रहा, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हुई बहुत अच्छी, जो है बारिश हुई या फिर सनरेज नहीं निकली, उस समय क्या, जब पौधे को जरूरत होती है तो क्या करते हैं, इसी को यूज करते हैं। मैंने उस दिन भी आपको चर्चा किया था, कुछ बच्चे नए भी हैं इसमें। उसी प्रकार जैसे हमारा शरीर क्या करता है, कि जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं,
ठीक है। तो हमारी बॉडी में स्टोरेज किसके में, तो स्टार्च के बंड के रूप में रहता है पौधों में। हमारी बॉडी में क्या रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। जैसे हम ग्लूकोज फ्रक्टोज लेते हैं, सुक्रोज लेते हैं, वो क्या करता है, हमारा लीवर क्या करता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज जब मात्रा ज्यादा बढ़ने लगती है, एक्सेस अमाउंट होने लगता है उसका जो है, वो क्या करता है, उसे ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। इसी क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है। तो वो हमारे बॉडी में क्या है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड है। अब हमें जरूरत पड़ी कि जैसे हम सुक्रोज नहीं ले पाए, ग्लूकोज नहीं ले पाए, हम फैट नहीं ले पाए और हम लंबे समय तक कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जिस दिन किसी का फास्ट है या किसी को टाइम से भोजन नहीं मिला, तो होता क्या है, फिर ये क्या करता है कि ये बॉडी हमारी क्या करती है, तुरंत वो क्या करता है, लीवर हमारा क्या करता है, जो ग्लाइकोजन था उसे ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ देता है और उससे हमें क्या है, तुरंत ऊर्जा मिलती है। तो ये तीसरा जो पार्ट है आपका, और वो है आपका वर्णी लवक। ठीक है। वर्णी मींस होता है कलर, ठीक है, और कलर को जो साइंस में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। वर्णी मतलब कलर है, अर्थात पौधे के वो भाग जो है जो कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, वहां पर कौन सा पिगमेंट होता है आपका, क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है। अब जैसे यहां से क्वेश्चन अक्सर बनता है आपका, जैसे एप्पल है, एप्पल की जो रेडिश कलर होता है उसके लिए कौन सा पिगमेंट उत्तरदायी होता है, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट नहीं है, क्रोमोप्लास्ट में कलर बर्नअप हो गया, पिगमेंट हो गया, इसके अलग अलग जो पार्ट हैं अलग अलग उसके लिए उत्तरदायी है। जैसे सेब है, एप्पल है, एप्पल के लिए एंथोसाइनिन उत्तरदायी होता है। कलर पिगमेंट का नाम क्या है उसका, एंथोसाइनिन। ठीक है। आप जो टमाटर है, टोमेटो है, टोमेटो का जो रेडिश टाइप का रेड कलर रहता है उसके लिए लाइकोपीन। ठीक है। लीव्स के लिए क्लोरोफिल, ग्रीन कलर पिगमेंट होगा उसके लिए, जो ग्रीन है, ठीक है, उसके लिए क्लोरोप्लास्ट होता है। इसी में एक बर्डक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, ग्रीन कलर पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है। अब बाहर थे, ये मैं बता दिया था अभी। तो इसमें क्या है, जैसे अब क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसमें जो है टोमेटो है और जो चिली होती है, रेड चिली में भी क्या होता है, लाइकोपीन ही होता है। ठीक है। पपीता जो होता है, पपिया होता है, उसके लिए जो है कैरकोजेंथिन, ठीक है, कैरेट के लिए कैरोटीन। ये पिगमेंट के नेम भी पूछता है, और आप यूपी वगैरह के एग्जाम देने जाओगे अक्सर पूछता है, बार बार रिपीट करता है। कितने लोगों ने सिलेबस लिखा है, ईमानदारी से बताना। मेरा कोई फायदा नुकसान नहीं है, करोगे तो तुम्हें फायदा होगा, मेरा क्लास हो जाएगा, मैं घर जाऊंगा, आप अपने घर चले जाओगे। आप लोग अगर बाकी तैयारी करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा बातों को फॉलो भी करिए। बिना सिलेबस के कोई कितना भी बड़ा विद्वान बना रहे, जब तक सिलेबस क्लियर नहीं हुआ ना, सिविल कभी नहीं निकलेगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको वास्तविकता बता रहा हूं। जो बच्चा एक सिलेबस लिख करके याद करने में घबरा रहा है, वो उतना बड़ा पोथा पढ़ लेगा। यूपीएससी या यूपीपीएससी ये मैराथन है, आप हिसाब से तैयारी नहीं करोगे ना, तो वो एक बचपन में कहावत वो आती है कहानी जो है, खरगोश और कछुए की दौड़। पता चलेगा कि कछुआ आपसे बहुत आगे निकल गया और आप खरगोश बनते रहेंगे। एक दूसरा वीक है, मेरी एक चौथी क्लास है आपकी, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, यही अंतर आ जाता है। बुरा मत मानना, लेकिन मेरी आदत है और मैं कहूंगा, क्योंकि जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे या जिस दिन आप किसी काम से जाओगे, मुझे याद करोगे, मैं जानता हूं इस बात को भी। यही 3 लाख रुपए देकर के एडमिशन दिया होता ना किसी कोचिंग में, हो सकता है कि सिलेबस को तैयार करके जाते, हो सकता है कि पहले दिन ही आके लिख लिया होगा। डूबने वाली आदत कर्कश है। आप उस रण को लड़ने के लिए जा रहे हो, उस रण क्षेत्र में जा रहे हो आप जो है, और उसके लिए आपको ए और बी पता नहीं, कहां लड़ोगे फिर? मेरी आपसे फिर भी एक अनुरोध है कि आप लोग हैंड रिटन, प्रिंट आउट नहीं, हैंड रिटन सिलेबस, उसका उद्देश्य है मेरा कि जब आप देख करके कहीं से लिखोगे, आपको कम से कम एक सिनेरियो पता चल जाएगा कि मेरे सिलेबस में है क्या।
तब तो आप जाओ, मुझे करना क्या है, आप बेसिक जो काम है वही नहीं कर रहे हो, दिक्कत है। नोट कर लीजिए इसको। समझा दिया था, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ब्लू ग्रीन एलगी, नोट कर लीजिए इसको, हेडिंग डाल लीजिए प्लास्टिक या लवक, प्लास्टिक या लवक हेडिंग डाल लीजिए। और ये जो ये थोड़ा सा बोर्ड वर्क हो नहीं पाता है इतना, इसको है जितना भी मैं करता हूँ याद करने में आसानी रहेगा। अपना तुम्हें नोट्स बनाना है, प्रॉपर नोट्स बनाने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि एक पैरेलल नोट्स कभी नहीं बनाना चाहिए। ये नहीं कि जो किताब में लिखा है वो लेकर के अपनी कॉपी में लिख लिया, ये नोट्स नहीं होता, वो तो कॉपी करना हो गया। अगर आपको बाकी नोट्स बनाना है, जैसे ये जो मैं बता रहा हूँ ये स्टाइल है नोट्स बनाने की, आपने ये तो याद रख लिया, आपने समझ लिया, आपने लिख ही गए, ठीक है। अब साथ में आपने बुक पढ़ी या मैंने लिखाया उसको पढ़ा, अब करना क्या है कि आपको ऐसे ही लिखना है और इसके नीचे की जो चीजें हैं आधे पेज में वाला कंप्लीट, और उस तरीके से लिखिए कि इसमें वाला दोबारा ना देखना पड़ेगा। अगर दोबारा देखना पड़ रहा है तो बेकार है। फिर यहीं पर क्या है कहते क्लब के बारे में, जैसे इसमें जो है मैग्नीशियम पाया जाता है, इसमें आयरन पाया जाता है, इसमें क्या क्या है, स्टोरेज है तो क्या क्या है वो लिख लीजिए। यहाँ पर वर्णन है, सारे वर्णन की जगह लिख लीजिए। नोट्स का मतलब है वो जो चीज मुझे चाहिए वो है मेरे पास। ये मैं बार बार जो लिखता हूँ इसका उद्देश्य यही है कि आप इसको प्रॉपरली अपने कॉपी में ले लीजिए। देखिए ग्लिसरीन एल्गी बैक्टीरिया एवं फंजाई को छोड़कर, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया एवं फंजाई को छोड़कर सभी पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड पाए जाते हैं। और यूपीएससी का क्वेश्चन है ये इसी लाइन से, ठीक है। उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था प्लास्टिड कहाँ मतलब नहीं पाए जाते हैं, मतलब उसमें दिया था कि क्या, वो तो क्वेश्चन आप समझ रहे हो यूपीएससी स्टाइल की जो है उसमें दे दिया, ठीक है। उसमें आपका पीजीए दे दिया था ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, बैक्टीरिया था और फंजाई, ठीक है। किसमें प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन मैंने देखा था, जो ये क्वेश्चन था यहीं से, और एनसीईआरटी लाइन है ये, ठीक है। तो ये यहीं से क्वेश्चन मैंने बता दिया उसने जो है। आप मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ थोड़ा सा अभी जैसे बेटा में क्लास आए तुम्हारा और भी क्लास जो पढ़ रहे हो, बहुत क्वेश्चन टफ नहीं आते, पूछने की प्रकृति थोड़ी सी टफ होती है, क्वेश्चन सब एनसीईआरटी से होते हैं। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया फंजाई को छोड़कर सभी पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया एवं फंजाई को छोड़कर सभी पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड पाए जाते हैं। अब यहीं से एक कंसेप्ट और निकल के आएगा इसी लाइन से, नहीं पाया जाता है, प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं, इसका मतलब ये भोजन भी नहीं बना पाएंगे, ये भोजन भी नहीं बना पाएंगे। ये भोजन बनाने के लिए क्या है कि जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा वो भोजन फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी और वह भोजन, ठीक है। वो जो ये अब कहोगे कि भोजन कैसे बनाएंगे, तो ये क्या है, ये क्या करेंगे, ये केमिकली तरीके से भोजन बनाते हैं। बैक्टीरिया क्या है, कोई भी लिविंग सेल आएगी उसको इन्फेक्टेड करेंगे, वहां से अपना भोजन लेंगे क्योंकि ये पैरासाइट होते हैं। फंजाई क्या है, ये भी पैरासाइट होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, ये फर और एक एल्गी दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एक संगठन में, ये क्या है दोनों का संगठन में एक सिम्बियोसिस रिलेशनशिप में रहते हैं, ये सहसंबंध में रहते हैं और एक रहने के लिए आश्रय देता है। फंजाई होती है वो क्या करती है, रहने के लिए आश्रय देती है, और एल्गी क्या करती है, भोजन का काम करती है। लाइकेन, लाइकेन क्या है, वो भी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं,
फंगस रहता है और एक एल्गी रहता है, दोनों मिला मिलकर के एक प्लांट बनाते हैं जिसे कहते हैं लाइकेन। और लाइकेन क्या है, संसार में उगने वाले प्रारंभिक प्लांट हैं। ठीक है, देखिए बीजीए बैक्टीरिया फंजाई को छोड़कर सभी पादप कोशिकाओं में प्लास्टिक पाए जाते हैं। आपका नाम क्या है? रमन कौशिक। रमन जी, लाइकेन क्या है मैंने बताया, आरंभिक प्लांट है। नेचर की बात करकर ओबीसी बात है, नेचुरली हो गई। नेचर की बात कर रहे हैं ना कि हमारी प्रकृति में पाए जाने वाले आरंभिक जीव, यहीं से जीवन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, जो हमारी थ्योरी है अभी तक, जो मान्य थ्योरी है, एक्सेप्टेड जो थ्योरी है कि जो जीवन का उद्भव हुआ है वो लाइकेन जैसे प्लांट से हुआ है। और ये जीवन कहां से शुरुआत हुई थी? जो समुद्र हमारा जो है, जो जलीय है, उसके तल की जो निचला जो स्तर है उसमें ये छोटे छोटे जो प्लांट्स और जीव पैदा हुए और वहीं से बढ़कर के जो ना कि ये फिर आगे बढ़ता गया मामला जो है और बड़े बड़े जीवों का उद्भव हुआ। ये नेचुरल होते हैं। ठीक है, और लाइकेन एक ऐसे प्लांट है जहां कुछ भी नहीं उगता। तो बंजर भूमि होती है, पत्थर होते हैं, पहाड़ होते हैं, पहाड़ियां होती हैं, जहां कोई कुछ नहीं उगता वहां पर लाइकेन उग जाते हैं। और जहां लाइकेन नहीं उग सकते वहां दुनिया की कोई चीज कभी नहीं उग सकती। सर जो मतलब जो सड़ा हुआ मतलब जो ब्रेड होता है वो फंजाई का होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, राइट ट्रैक पे हो। फंगस ही होता है, फंगस ही होता है। सर ये जो हमारी बैक्टीरिया किसी चलिए वो टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक आएगा जब पैथोलॉजी पढ़ाएंगे। एग्जांपल तो बढ़िया। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिड क्या है? केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इट मींस एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। यह साइटोप्लाज्म में चारों ओर बिखरे रहते हैं। यह साइटोप्लाज्म में चारों ओर बिखरे रहते हैं। यह कोशिका द्रव्य में चारों ओर बिखरे रहते हैं। मैंने सेल बताया था आपको, जो कोशिका और न्यूक्लियर के बीच में जो कोशिका द्रव्य बना रहता था, साइटोप्लाज्म बना रहता था, उसी के चारों ओर क्या है? पिगमेंट होते हैं, अर्थात ये आउटर सरफेस पर रहते हैं। साइटोप्लाज्म की आउटर सरफेस पर क्या होते हैं? स्कैटर्ड रहते हैं, बिखरे रहते हैं। ठीक है, देखिए ये तीन प्रकार के होते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं। अब देखिए पहला क्लोरोप्लास्ट, ये फिगर बना लीजिए जल्दी से। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, इसका मेन कंटेंट रहता है क्लोरोफिल। मेन कंटेंट ठीक है। सेकंड लिखिए अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, इसका कंटेंट रहता है जो कलर लेस पिगमेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का क्या रहता है? कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, पिगमेंट होते हैं, रंगहीन। देखिए क्रोमोप्लास्ट, और ये मैंने नाम इसको थोड़ा सा अब अभी आ जाएगा दो एक क्लास में, जो इनको टर्मिनोलॉजी को जो टर्मिनोलॉजी से पकड़ो, ये चीजें याद रहेंगी। इसका ये वाला कलरलेस पिगमेंट जो बताया इसका कि इसका इसी का ल्यूकोप्लास्ट का ना, जड़ देखे हो कभी? पौधे की जड़ मारते हो तो क्या है? सफेद निकलती है ना, कलर नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या है? उसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? अवर्णी लवक होगा, ल्यूकोप्लास्ट होगा। ठीक है, जितनी भी जड़ जमीन से निकालो व्हाइट निकलेगी। ठीक है, क्लियर? देखिए नेक्स्ट देखिए क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक, क्रोमो मींस कलर होता है, रंगीन 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 कलर।
इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हो आप, जो जनरल पॉइंट है कि जैसे क्लोरोप्लास्ट क्या है, यहीं पर पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और भोजन का निर्माण होता है, इसलिए इसे किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट को देखिए, क्लोरोप्लास्ट वाले पॉइंट के नीचे लिख लीजिए, इसे पादप कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। इन किचन ऑफ द प्लांट सेल, ये जो क्लोरोफिल है इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, मेटल, मैग्नीशियम धातु भी पाई जाती है, मेटल पाई जाती है इसके अंदर। क्लोरोफिल पिगमेंट हो गया और मैग्नीशियम धातु हो गई। मैग्नीशियम मेटल पाई जाती है। इसके दो पार्ट होते हैं क्लोरोफिल के, एक ग्रेना होता है और एक होता है स्ट्रोमा। ग्रेना जो होता है वहीं पर मेनली जो है वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, वहीं पर ये सारी प्रक्रिया होती है। जो फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ाएंगे आगे जो है तो उसमें बताएंगे डिटेल में कैसे कैसे होती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें ये इसके एग्जांपल लिख लीजिए, जितने भी कलर्ड पार्ट होते हैं प्लांट्स के, वहां पर सब में क्या मिलेगा, केवल ग्रीन प्लांट को छोड़ के। ग्रीन कहां चला जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें जैसे टमाटर एग्जांपल लिख लीजिए कुछ, ये कहां पत्तियों में मिलेगा, फ्लावर्स में मिलेगा, ठीक है, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट में, उसी में तो मिलेगा सीड। देखिए उदाहरण रखिए, जो एग्जांपल लिखिए, टमाटर, टमाटर डैश लगा के लिखिए लाइकोपीन। टमाटर के लाल रंग का कारण क्या होता है, लाइकोपीन। टमाटर में लाइकोपीन, पिगमेंट होता है, वो रेड कलर पिगमेंट, जैसे क्लोरोफिल ग्रीन कलर। देखिए टमाटर में लाइकोपीन, और जो रेड चिली होती है आपकी, लाल मिर्च होती है, उसके लिए भी सर जो एक क्वेश्चन पूछना था सर, जो क्रोमोप्लास्ट इसी के अंदर सारे वर्णक आते हैं, सारे इसी का एग्जांपल बता रहा हूं, इसी का एग्जांपल आपको बता रहा हूं कहां का कैसे कैसे मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसमें टमाटर में लाइकोपीन, रेड चिली में भी लाइकोपीन, सर तीन मतलब स्पेलिंग क्या है, लाइक होता है ना के ई पी ई एन ई, एल वाई सी ओ पी ई एन, लाइकोपीन। गाजर में कैरोटीन, कैरेट से कैरोटीन बना है, कैरेट मींस गाजर होती है, कैरेट से कैरोटीन याद रखोगे ना, ठीक है। कैरेट से कैरोटीन, चुकंदर होता है क्या, बीटरूट ना, उसी से बना है विटामिन। चुकंदर में, चुकंदर का जो कलर होता है उसके लिए क्या वर्णक उत्तरदायी होता है, विटामिन। ठीक है। एप्पल, सेब, एंथोसाइनिन, सेब में क्या रहता है आपका, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन। नेक्स्ट देखिए पपीता, पपीता का जो येलो कलर होता है, पपीता का जो येलो कलर होता है उसके लिए कैरकोजेंथिन उत्तरदायी होता है, कैरकोजेंथिन। हेलो नमस्ते, क्यों मैं कॉलेज में नहीं हूँ, कल 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 अभी क्लास में भी बाद में बात करते हैं, नहीं कॉलेज में नहीं।
सर आपने कैरिकोजेनिन, ठीक है। तो ये क्या है, ये उदाहरण हो गए तीनों आपके जो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है लाइसोसोम। ये वाला एक ऑर्गेनेल्स है, इसका अंगक है, और इसके बारे में मैंने बताया था। इसमें क्या होता है, इस सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और ये इसका जो मेन कंटेंट इसके अंदर रहता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं, ठीक है। कोशिका के अंदर जो पाचन का जो कार्य होता है उसके लिए मेन कौन उत्तरदायी होता है, लाइसोसोम उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि इसमें 24 टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या होता है इसमें, 24 टाइप्स के क्या है, एंजाइम पाए जाते हैं। उस दिन तो सर आप वो कह रहे थे, वो कैंसर वाली बात थी, वो इसी से रिलेटेड है। बता रहा हूं, ठीक है। 24 टाइप्स क्या है इसमें, एंजाइम्स पाए जाते हैं, और एंजाइम बोलते क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन होते हैं। ये सारे डाइजेशन सिस्टम को सेट रखने के लिए क्या होता है, लाइसोसोम उत्तरदायी रहता है। ये क्या करता है, जब जैसी जरूरत होती है उसी प्रकार के ये क्या करता है, उसको जो एसिड्स होते हैं उसको सीक्रेट करता है, सीक्रेशन होता हुआ, और उसी टाइप का एंजाइम क्या है, एक्टिव हुआ और डाइजेशन की प्रक्रिया ठीक करती है। लेकिन एक कंडीशन क्या आती है कि जब यहाँ पर जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसको सारा का सारा जितना इसके अंदर फ्लूइड होता है, एंजाइम्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, कार्बोनिक एसिड होते हैं, उस सबको क्या करता है, एक साथ रिलीज कर देता है। और उस प्रयास में क्या करता है, इसे रिलीज करने के चक्कर में ये खुद भी ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है। इसलिए इसे आत्महत्या की पहली भी कहा जाता है। साइडल बैग ऑफ द सेल। ये क्या होता है, जैसे कोशिका है, सामान्य कोशिका में क्या है, डाइजेशन का ये काम करता है। क्यों करता है, इसमें 24 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, और इसमें बहुत डाइजेशन की जो आवश्यक चीजें हैं, एसिड्स वगैरह उसमें पाए जाते हैं। अब क्या हुआ कि सेल के अंदर क्या है कि एंटी जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसे इसे पचाना है, इसे डाइजेस्ट करना है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको जब नहीं बात बनती है तो ये पूरा का पूरा क्या करता है, इस सारा जितना इसके अंदर जो फ्लूइड रहता है सबको ये रिलीज कर देता है, सबको एक साथ छोड़ देता है। उस प्रयास में क्या करता है, ये खुद लाइसोसोम भी खत्म हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कैंसर। कैंसर सेल जो होती है, आप देखोगे कि जो कैंसर सेल बढ़ती चली जाती है। कैंसर क्या है, कैंसर जो होता है उसकी शुरुआत जैसे कि हमारे बाहरी जो बॉडी है, बॉडी के बाहरी पार्ट पर अगर कोई फुंसी फोड़ा होता है, ठीक है, वो हमें पता चल जाता है। उसी का जब ग्रोथ इंटरनल होने लगता है, उसकी ग्रोथ जब इंटरनल होने लगती है तो आरंभ में क्या होता है, वो ट्यूमर होता है। ट्यूमर मतलब गांठ टाइप से होगा, ठीक है। और ये जब क्या होता है, जब लास्ट में इसकी स्टेज चेंज होती रहती है। जैसे प्राइमरी स्टेज पे क्या है, सामान्य जैसे बाहर फुंसी फोड़ा होता है वैसे ही होता है। सेकंड स्टेज तक यही रहता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, इसमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है, अनियंत्रित विकास होने लगता है। जैसे कि आज अगर साइज जो है ना, इसका अगर 2 mm का साइज है तो कल 4 का हो जाएगा, परसों 8 का हो जाएगा, फिर 16 का हो जाएगा। ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है इसकी, ठीक है। और ग्रोथ होकर के क्या होता है, जब वहां से पता चला कि ये जब ये सेल जो बढ़ते इतना तेजी से बढ़ती है जो है, तो ये क्या करता है कि जब ये लाइसोसोम से होता है, लाइसोसोम भी इसका एक उदाहरण है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि जब इसको नहीं होगा तो एकदम से सारे फ्लूइड को रिलीज कर देगा। उसी को कहते हैं कैंसर का फोड़ा फूट गया, लास्ट स्टेज में था, पता चला, और उसके बाद व्यक्ति बचता नहीं, क्योंकि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो 3rd स्टेज तक ही है मैक्सिमम। अगर 3rd स्टेज तक है तो सामान्य फोड़ा ही है, जैसे बाहर फुंसी फोड़ा होता है वैसा ही है। 2nd स्टेज तक पता चल जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दिक्कत कब आती है, जब 3rd के बाद 4th स्टेज में जाता है ना, तो ये मल्टीपल होता है बीजगणितीय पद्धति से। अगर आज 50 है तो कल 100 हो जाएगा, कल अगले दिन 200 हो जाएगा, फिर 400 होगा। उसे रोक पाना फिर मुश्किल रहता है। फिर क्या करता है, छटकने लगता है। जैसे ये सेल यहाँ फूट गई,
ये सेल फूट गई, अब ये क्या इसके आसपास जितना भी होगा ना, ये यहाँ से फ्लूइड निकलेगा, इनफेक्ट ये क्या है, इन्फेक्टेड सेल है पूरी पूरी, ठीक है, चाहे वो ऑन्कोजीन जो कैंसर का जो जीन होता है उसको कहते हैं ऑन्कोजीन, ठीक है, इसलिए कैंसर कहते हैं, उनको ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, वो पढ़ाएंगे आगे जो है। तो इसमें क्या है, ये छटक गया यहाँ से, अब ये यहाँ पर पहुंच गया इस पार्ट पे, यहाँ पार्ट पे, यहाँ पार्ट पे, अब ये क्या करेगा, फिर ये सेल डेवलप कर देगा। इसलिए कहते हैं ना कि जब थर्ड फोर्थ स्टेज आती है ना, उसके बाद जब वो स्प्रेड करने लगता है तो कंट्रोल करना उसे, ठीक है, ये है आपका लाइसोसोम, लिख लीजिए, लाइसोसोम एक तरह का सेल है, सेल का पार्ट होता है, ये सेल के डायलेशन के लिए, उसके विकास के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन क्या होता है कि जब सेल में इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन किसका है, ऑन्कोजीन का है, वायरस का है, जिससे ट्यूमर सेल बने, तो क्या करता है, उसे वो कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, सारे सेल खुद भी खत्म हो जाता है, सेल विनेस हो जाता है। आप लोग थोड़ा सा भटक रहे हो, मुझे भी भटकाने का प्रयास, कारण क्या है कि जब मैं आपको पैथोलॉजी बताऊंगा, इसको सब डिटेल बताऊंगा, यहाँ का पार्ट नहीं है, ये चीजें यहाँ की नहीं है, तो यहाँ का रिदम टूट जाएगा और हम जो ना कि अन्य में, अब मेरे साथ समस्या क्या होगी, आप मुझे पूछोगे, बताता जाऊंगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि आपका टॉपिक भटक जाएंगे, वो चीजें जब कैंसर पढ़ाएंगे तो कैंसर में 10 चीज पढ़ाएंगे आप, एक नहीं, कैंसर क्या है, कैंसर का कारण क्या है, कैंसर के विज्ञान को क्या कहते हैं, किस शाखा के अंदर, उसका किस ब्रांच के अंदर स्टडी की जाती है, चौथी क्लास चल रही है आपकी, अभी साइकोलॉजी खत्म नहीं हुई है, एक चैप्टर लेवल, ठीक है, उसको थोड़ा सा अब स्पीड में आना पड़ेगा, कल को कहते हैं कि पत्रकार खत्म करिए, फिर पता चला कि आपके 4 चैप्टर हो, तो क्या चाहेंगे इनको थोड़ा सा अनियंत्रित मत करिए। देखिए लाइसोसोम्स हेडिंग डाल लीजिए। देखिए इसकी खोज जो डिस्कवरी की थी वो की थी सीडी दुबे, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलीनुमा संरचना होती है। देखो यह सूक्ष्म गोल सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरी थैलीनुमा संरचना होती है। थैली मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैला नहीं होता जो छोटा ऐसे करके राउंड होती है, और सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैलीनुमा संरचना होती है। ये ध्यान रखना है, कोशिका के मैक्सिमम ऑर्गन्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, जो डबल होगा नहीं लिखा हुआ कि जो सब डबल है, ये तो डबल है, लेकिन जो सिंगल है वो लिखा है, वो पूछ लेगा इसको। नेक्स्ट देखिए इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम, फॉस्फेटेज, डाइजेस्टिव एंजाइम एसिड फॉस्फेट, ठीक है, पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, एसिड फॉस्फेट इत्यादि पाए जाते हैं, देखिए इसमें 24 प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम, 24 टाइप्स के हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक को कहते हैं जल अपघटीय, मत लिखा करो, हिंदी इंग्लिश लिख लिया करो, कर लो जी, हिंदी की देता भी नहीं है वो। हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों को पचाने में सक्षम होते
कार्बनिक पदार्थों को पचाने में सक्षम होते हैं, इसलिए इन्हें डाइजेस्टिव बैग या पाचक थैली भी कहते हैं। डाइजेस्टिव बैग या पाचक थैली भी कहते हैं। कार्बनिक पदार्थों जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या है, डाइजेस्टिव करने में क्या करती है, मदद करते हैं। ठीक है, तो जब इनकी मात्रा जब ज्यादा बढ़ जाती है, जब ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जाती है, तो क्या करते हैं, सारा अपना सीक्रेशन एक बार किया और खुद भी उसमें नष्ट कर लिया। देखिए कार्बनिक और ऑर्गेनिक में एक ही बोला, अलग अलग होता था, अलग कार्बनिक को इंग्लिश में ऑर्गेनिक कहते हैं, अकार्बनिक को इनऑर्गेनिक कहते हैं। क्या ये एक बार खत्म हो गया तो खत्म, एक थोड़ी होता है, लाखों की संख्या में। देखिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, कैंसर रिलेटेड विद लाइसोसोम। कैंसर लाइसोसोम से संबंधित होता है। कैंसर रिलेटेड विद लाइसोसोम। नेक्स्ट लिखिए, यह बैक्टीरिया एवं वायरस से रक्षा करता है। यह बैक्टीरिया एवं वायरस से रक्षा करता है। कि जैसे वायरस और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो ये क्या करता है, रक्षा करने का काम करता है। नेक्स्ट ऑर्गन से इसका राइबोसोम्स। राइबोसोम्स राइबोसोम्स राइबोसोम राइबोसोम्स जो है एक कोशिका की एक, ये भी अंगक है उसका जो है ऑर्गेनेल्स है, और ये क्या है, दो जगह पाया जाता है। मैंने उस दिन आपको बताया था, जब कोशिका का स्ट्रक्चर बता रहा था, एक तो ये कोशिका द्रव्य बिखरे रहते हैं, फ्री स्कैटर्ड करते हैं। ठीक है, ये फ्रीली क्या है, घूमते फिरते हैं। दूसरा क्या है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, अंतःप्रदपी जो जालिका है, जो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ये क्या राइबोसोम्स लगे होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये इनका मेन काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। प्रोटीन का जो निर्माण होता है हमारी बॉडी में, वो दो ही ऑर्गन्स हमारा प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एक आइए आपका राइबोसोम्स करते हैं, और दूसरा जो है अंतःप्रदपी जालिका जो होती है, वो इनकी सहायता से क्या है, वो प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, देखिए इसको, इसकी खोज जीई पैलेट ने की थी। पैलेट, PALADE। ये कोशिका के सबसे छोटे कोशिकांग होते हैं। यह कोशिका के सबसे छोटे कोशिकांग होते, सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। यह आरएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। यह आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। तथा प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस।
प्रोटीन के उत्पादन के कारण, प्रोटीन के उत्पादन के कारण, ड्यू टू कॉज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कॉज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के उत्पादन के कारण किसी कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन का उत्पाद स्थल, प्रोटीन फैक्ट्री या साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फैक्ट्री या साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन उत्पादन का स्थल भी कहा जाता है। यहीं पर मैंने क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क कहां पर होता है, यहीं पर होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। SS ये क्या है, ये अविकसित कोशिकाएं जो प्रोकैरियोट सेल आपको बताई थी, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस, उसमें क्या है, ये अविकसित जो सेल होती हैं उनमें 70S पाया जाता है, और जो विकसित सेल होती हैं, यूकेरियोट सेल होती हैं, उसमें ये 80S पाया जाता है। बस इतना ही जान लीजिए, बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए वैक्यूल्स। रसधानियां, वैक्यूल्स, रसधानियां। मैं आपको बताया था कि एनिमल और प्लांट सेल्स में दोनों में ही वैक्यूल्स पाई जाती हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में रसधानियां पाई जाती हैं, वैक्यूल्स पाई जाती हैं, लेकिन दोनों में मैंने अंतर भी आपको बताया था। उसमें क्या है, ये छोटी छोटी होती है, स्मॉल साइज की होती हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्या है, वैक्यूल्स एक से ज्यादा होती हैं, ठीक है। जब प्लांट सेल होती है, प्लांट लेकिन साइज कैसा, लार्ज साइज होता है इसका, ठीक है। काम क्या करती है, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है ये, ठीक है, साथ साथ ये क्या करती हैं, स्टोरेज का काम भी करती हैं। जो शुरुआती दौर होता है तो ये क्या करती है, स्टोरेज का काम करती है। छोटी छोटी वैक्यूल्स क्या करती है, छोटे छोटे, जैसे हमारे शरीर में क्या है, ये बहुत सारी वैक्यूल्स हैं, ठीक है, और वैक्यूल्स अलग अलग हो जाती हैं। शुरुआत में जो ग्लाइकोजन की जो गोली नहीं होता है, जैसे लिवर ने हमारे में क्या किया कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया, और वो ग्लाइकोजन क्या है, छोटे छोटे वैक्यूल्स के रूप में पूरी बॉडी में क्या है, बिखरे रहते, ठीक है। ये भी वैक्यूल्स हैं। आगे क्या होता है कि जैसे गल ब्लैडर में क्या हुआ कि वहां पर क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट का जमना शुरू हो गया, उससे भी क्या हुआ, एक वैक्यूल बन गई, ठीक है। एक वैक्यूल बनी जो है, उससे क्या हुआ कि वहां का कैल्शियम ऑक्सलेट जमना शुरू हो गया, या आपके किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट बढ़ना शुरू हो गया, उसी को क्या कहते हैं, गल ब्लैडर में स्टोन है, या आपके जो किडनी स्टोन है। तो किस पथरी जिसको कहते हैं, वो पथरी किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। तो वैक्यूल्स क्या है, तो इसलिए एनिमल सेल में क्या होती है, छोटी छोटी होती हैं, लेकिन नंबर ऑफ सेल क्या होती है, ज्यादा होती है, नंबर ऑफ वैक्यूल्स ज्यादा होती है। जबकि प्लांट सेल में एक ही होती है। प्लांट सेल में क्या होती है, जैसे तना है, तो शुरुआत में क्या है, ये एकदम से क्या है, ये वेसल्स जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उसमें क्या है, उससे गुंथा रहता है, एकदम से देखोगे कटा हुआ कोई नया पेट काटोगे तो देखोगे इसको जो है इस तरीके का रहेगा। लेकिन आगे चल करके क्या होता है कि ये जो वैक्यूल्स होती हैं, ये वैक्यूल पहले से क्या करती हैं, ये स्टार्च वगैरह पे स्टोर में भी मदद करती हैं, लेकिन लास्ट में क्या करती है, जब इसकी मात्रा बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे सेल्स क्या करती है, गलाना शुरू कर देती है, ठीक है। और इसको मटेरियल को क्या यूज करना शुरू, इसको जो सारे के सारे क्या है, ये खाली कर देती है। आप देखोगे कोई नीम का, पीपल का पुराना अगर 150 साल पुराना पेड़ कट रहा होगा, तो उसके अंदर देखोगे वो पूरा का पूरा क्या होता है, तो ये खोखला रहता है। वो खोखला जो है वो क्या है, वैक्यूल्स है, वो पूरे तरह में एक ही होगी। उसका पूरा स्टेम जो है, प्लांट्स का जो है, बड़ा प्लांट है, दरख्त प्लांट होता है, उसका स्टेम देखोगे, उसके स्टेम के बीच में जो खाली जगह रहती है वो क्या है, वैक्यूल्स है। तो एनिमल सेल में एक ही होती है, लेकिन उसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है।
जब एनिमल सेल में क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी बहुत सारी होती है, लेकिन साइज पे क्या है, स्मॉल होता है। क्लियर हो गया ना? देख लीजिए इसको। ये तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये परेशानी करती है, जो ग्लाइकोजन की बनी होती हैं वो हेल्पफुल होती है, लेकिन कैल्शियम एब्लेट की लिवर हमारे उसमें मैक्सिमम होता क्या है, जो हम सीडी प्लांट जो चीजें खाते हैं, बीज वाली जो चीज खाते हैं, जैसे बैंगन हुआ, अथवा जो कि अमरूद हुआ, टमाटर हुआ, तो इसमें क्या होता है, कई बार जो कि ये आजकल उतने अच्छे तो आते नहीं हैं, ये सभी केमिकली प्रोडक्ट करते हैं वो सबको जो है। अब क्या होता है कि इसमें कई बार वो छटक के चला गया, अब उसके साथ में क्या है ना, वो तो बीज सीड की तरह सा था, ठीक है, अब उसके साथ में क्या है कि जब जिसकी बॉडी में कैल्शियम ज्यादा रहता है, और ये किसके होती है ज्यादा, जो व्यक्ति कम लिक्विड लेते, पानी कम पीते हैं ना, उनके मैक्सिमम होती है। पानी पीने वाले व्यक्ति के जो है वो पथरी 99% नहीं होगी, जो पानी पीता है। और इसमें एक चीज और है, जो लोग थोड़ी हार्ड ड्रिंक लेते हैं उनके भी नहीं होती। सोमरस का अब इसका तरीका क्या है पता है, लोग हर चीज को मिसयूज करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार डालते हैं। बियर जो होती है, अच्छी क्वालिटी की बियर ले लीजिए आप, जो है एक बियर में 5 लीटर पानी मिला लीजिए, 5 बियर के इक्वल पानी मिला लीजिए, और बॉयल पानी मतलब पीने लायक बॉयल पानी हो, उसको आप लेकर के बियर में मिला करके हफ्ते में एक बार पीना शुरू कर दीजिए, किडनी स्टोन खत्म हो जाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ठीक है, अरे लाइसेंस मिल गया घर से, आपको बीवी कुछ कहेंगे नहीं, लाइसेंस है, अब तो जाकर के घर ही पिएंगे। आइस पैक और डाल दो। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, चीजों हमारे यहाँ सोमरस का जो पान है, जो नजरा पान जिसको आज कहते हैं, ये कोई बुरी चीज नहीं है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, साइंस की बात उसमें बता रहा हूँ, इसको अलग मत समझना कोई भी, ये बुरी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज है। अगर इसे दवा के तौर पर लोगे बहुत अच्छी है। ये शराब पीना, ड्रिंक करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके पीने का तरीका बुरा है। जहां पर दिया नहीं वहां पी लिया, सुबह से पी लिया, दोपहर में पी लिया, कहीं मतलब रेडी रोड पे खड़े वहीं पी लिया, नमक लिया, ये तरीके नहीं। ये पीने का, अगर ये बुरी होती ना, ये कुछ नहीं होता है, ये विल पावर का खेल है, जस्ट ये विल पावर का खेल है। जैसे क्या है ना, इसका भी डाइजेशन हो नहीं पाता है, उसके बाद क्या है, बॉडी में फैलने लगता है अल्कोहल, और अल्कोहल फैलता है तो जो चीज नेगेटिव होती है, नेगेटिव अफेक्ट करेगी नहीं करेगी, वो धीरे धीरे क्या है, उसको एक तरफ जब जैसे जैसे उसका फ्लो होगा, उसको लगेगा कि मुझे और पीनी चाहिए। लोग आपने देखा होगा कि रात को बहुत सारी ड्रिंक कर लेते हैं, सुबह उनको जगने के लिए ड्रिंक चाहिए, तभी उनकी नींद खुलती है। फिर जो ये क्या है, कुछ नहीं है, ये हमारे ब्लड में क्या है, उसका एक्सीलरेशन होने लगता है, बड़ी स्टेज बाकी बुरी चीज नहीं है। अगर बुरी हो, जो नौमा मंडल है हमारे ऋग्वेद का, वो सोम देवता को समर्पित है, इंद्र को नहीं है, सोम को है। सोम मतलब जो है वो देखिए, इसको समझ गए ना सब? नेक्स्ट देखिए, सेंट्रोसोम। एक लाभ मतलब ज्ञान के लिए एक 5 बियर, ये कैन जितना बियर है उसमें, उतना ही 5 कैन मतलब पानी मिलाइए, और पानी बॉयल होना चाहिए,
ठंडा नहीं, और उसमें एक बियर डाल एक 5 एम पानी और 1 गिलास कोल्ड मिला के उसको 24 घंटे के अंदर पीना होता है। वो आपको 24 घंटे के अंदर पीना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो उसका कोई फायदा होगा। और इसका निश्चित रूप से, और ये जो है ना, ये प्रयोग के थोड़ा गर्मी आ जाए, जब टेम्परेचर बढ़ जाए उस समय करना चाहिए। तो ये बड़े लोग करते हैं, दादाजी वगैरह वो करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा समय जा रहा है, समय जा रहा है आपकी क्लास का। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो होता है, ये जैसे मैंने बताया कि पिगमेंट होते हैं वो सेल में पाए जाते हैं, वैसे ही एक अंतर है कि सेंट्रोसोम जो होते हैं वो ओनली फॉर एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका जो काम क्या है, सेंट्रोसोम का काम क्या है कि जब सेल डिवीजन होता है, क्या होता है कि जब सेल डिवीजन होता है, कोश का विभाजन का टाइम आता है, तो यहाँ पर क्या है, ये मैंने बताया ना शुरुआत में इसमें धागे के समान संरचना पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन्स कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये क्या डेंस हो जाते हैं, डेंस होकर के छोटे और मोटे हो जाते हैं, स्मॉल हो जाते हैं, ठीक है, स्मॉल हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं। जब स्मॉल और थिक हो जाते हैं तो इसी को हम क्या, अब सेल डिवीजन का टाइम जब आएगा, जब बताऊंगा आगे जो है, ये क्या है, डिसअपीयर हो जाएगी, मतलब ये क्या है, लुप्त होती चली जाएगी। जो मेम्ब्रेन है, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये डिसअपीयर होने लगती है। और ये क्या करता है, जो सेंट्रोसोम होता है, इसमें एक गोल संरचना पाई जाती है, ये, ठीक है। और इसके आगे क्या करता है कि ये क्या है आपका सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम क्या करता है कि अब ये जो क्रोमोसोम्स रहेंगे, ये होता है सेंट्रोमियर, ये गोल संरचना होती है सेंट्रोमियर, इस पर जाकर के क्रोमोसोम क्या है, अटैच होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो एक, ठीक है, ऐसी प्रक्रिया क्या होगी, ये सेल यहां डिवाइड होगी, ऐसी ही संरचना क्या है नीचे बनेगी। तो इसका काम क्या है मेनली, इसका काम है मेनली सेल डिवीजन के टाइम पे क्या करता है, स्पेंडल फाइबर का निर्माण करता है। कौन, इस पर क्या होता है, ये बना देता है तंबू के टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है, टेंट लाइक स्ट्रक्चर जो है, और उस पे ये दोनों क्या है, क्रोमोसोम्स लग जाते हैं। आगे चल करके जो है पहले साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, ठीक है, और उसके बाद में फिर केंद्रक जो द्रव्य होता है उसका विभाजन होता है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। उसको अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका सेल डिवीजन ही है, तो इसका केवल काम इतना ही है, इतना ही आप इसको जान लीजिए बस। इस सेंट्रोसोम, इसके बारे में 2 पॉइंट हैं कि सेंट्रोसोम जो होते हैं ये जो ओनली एनिमल सेल में पाए जाते हैं। दूसरा जो है इसका काम क्या है कि सेल डिवीजन के टाइम पे जब सेल का कोश का विभाजन होता है तो ये क्या है कि स्पेंडल फाइबर बनाने में उसकी मदद करते हैं, ठीक है, हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। 2 इसमें पॉइंट हैं जो आपके काम के हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करा दिया क्या कोर्स में, करा दिया था ना, नहीं कराए थे, ठीक है। नेक्स्ट निकालिए अंतःप्रदपी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदपी जालिका, ठीक है। मैंने बताया था कि केंद्र के चारों ओर जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, जिसे अंतःप्रदपी जालिका कहते हैं। और ये 2 प्रकार की होती हैं। ये क्या है, ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, चिकनी सतह वाली अंतःप्रदपी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी होती है रफ
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी सतह वाली अंतःप्रदबी जालिका। तो जिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह जो चिकनी रहती हैं उनको क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम्स लगे रहते हैं, क्या राइबोसोम्स लगे रहते हैं, उनको कहते हैं रफ या खुरदरी सतह वाली अंतःप्रदबी जालिका। और इनका काम क्या रहता है, इनका काम रहता है प्रोटीन संश्लेषण करना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिर्फ रफ का काम ये दोनों का मतलब करते हैं अपने लेवल पर। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और इनका काम होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड या फैट। जो चिकनी सतह वाली होती है, याद रखो इसको, फैट कैसा होता है, चिकना होता है। प्रोटीन कैसी होती है, खुरदरी होती है, रफ होती है। तो स्मूथ मतलब स्मूथ का काम क्या है, लिपिड या फैट का संश्लेषण करने में मदद करता है, और ये प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, सर इसमें जो लिपिड है ये बता एक निश्चित टेम्परेचर, वो भी मैं आपसे पूछूंगा, एक निश्चित टेम्परेचर पर जो चिकने पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑयल कहते हैं, तेल कहते हैं। जैसे आपका सरसों का तेल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। लेकिन एक निश्चित तापक्रम पर, टेम्परेचर पर कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में आ जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका कोकोनट ऑयल, सर्दी के टाइम में कोकोनट ऑयल क्या होता है, जम जाता है, लेकिन मस्टर्ड ऑयल क्या रहता है, आ रहा हूं, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। उसी प्रकार से आपका जो मक्खन होता है, जो आप बिलौना करते हो, बिलौना करने के बाद जो मक्खन निकलता है वो क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, ऑयल टाइप की होती है, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट होता है वो कैसा रहता है, फैट कैसा होता है, अनसैचुरेटेड होता है, असंतृप्त वसा होती है, वो नुकसान नहीं करती, वो नुकसान नहीं करती है। लेकिन जब घी आप बना लेते हो उसको क्या करते हो, आपने उसको बॉइल किया, और बॉइल करने के बाद में उसका केमिकल रिएक्शन हुआ, और उसके अंदर जो पानी और ऑयल था वो सब बाहर हो गया, जल के खत्म हो गया, ठीक है। या उसमें बैश था, वो आपने फिल्टर करके उसको निकाल दिया। अब जो बचा वो क्या है, वो सैचुरेटेड फैट है, वो सैचुरेटेड फैट है। इट मींस अगर आप मक्खन खाते हो, बिलौना करने के बाद जो घी निकलता है उसे क्या बोलते हैं आप लोकल में, लौनी ना। अगर उसे आप खाते हो, कंपैरेटिवली वो नुकसान नहीं करती। लेकिन अगर आप घी खाते हो प्रॉपरली, उसके लिए आपको फिजिकल वर्क करना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में क्या होगा, वो हमारी बॉडी में क्या है, जमना शुरू हो जाएगा। लिपिड का मतलब ये फैट से है यहां पर, ठीक है। तो जब ज्यादा खाओगे, एक समय आता है, बच्चा पहले छोटा होता है, पतला दुबला पतला होता है, और फिर फैटी एसिड एक्टिव हो जाता है, शरीर में क्या होता है, फैटी एसिड एक्टिव हो जाता है। और फैटी एसिड की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जब तक वो एक्टिव नहीं हुआ है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे पूरे जीवन एक्टिव नहीं होता, पूरे ताउम्र उसकी जो है वो एक्टिव नहीं होता है, लेकिन एक बार एक्टिव हो जाता है तो वो जीवन भर एक्टिव ही रहता है। इसलिए एक बार जब फैट बढ़ना शुरू होता है, उसे रोकना मुश्किल रहता है, जीवन भर की चुनौती होता है। देखो कोई बच्चे बेचारे ने बहुत ज्यादा नहीं खाते पीते हैं, लेकिन वो और कुछ ऐसे रेड मछली खाते खूब रहेंगे, रेड मछली जैसे रॉकेट कैसे है? फिजिकल होगा। इसके लिए दो तीन चीजें, टाइम टेबल से खाना पीना, कहते हैं संतुलित आहार। डाइट का मतलब ये नहीं कि आप खाना कम कर दीजिए, खाना मत खाइए, ये नहीं। मेरा एक फ्रेंड बहुत अच्छा डाइटिशियन है, ठीक है, वो कहता है जैसे लोग नहीं करते कि हमने खाना कम कर, कहता है शरीर को और तुम तोड़ रहे, एक तो पहले से ही अबनॉर्मल है और एबनॉर्मल कर रहे, बस कहता है खाने के टाइम टेबल सेट करिए कि आपको उस समय इतना खाना है। जैसे
आयुर्वेदा में कहा गया है कि सबसे अच्छा हमारा जो रूटीन है, विश्व में सबसे अच्छा जो कहा गया है ना हमारे हमारे आयुर्वेद में कहा गया है, क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है, स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें अक्षरों में कि शाम को सूर्य सनसेट होता है उससे पहले आप डिनर कर लीजिए, ठीक है। सुबह सनराइज होने से पहले क्या है, आप जग जाइए और आप जो है जगने के विदिन 1 आवर सॉलिड ले लीजिए। सॉलिड हम क्या ले रहे हैं, जगते जगते बैड मतलब बुरी है वो तो। शाम को सोने, आपके शाम को डिनर करने और सोने के बीच में 3 ठीक है। 7, अगर आप 10 बजे सोते हो तो 7 बजे किसी के हाथ में आप डिनर कर लीजिए। कंडीशन क्या है कि आपने 9:30 बजे डिनर किया, 10 बजे तो क्या होगा फिर वो फिर डाइजेस्ट होगा नहीं। सुबह क्या करते हैं हम लोग, जो सुबह जग तो गए हम 6 बजे, भाई गांव देहात के लोग जल्दी जग जाते हैं, ठीक है, लेकिन खाना खाएंगे 10 बजे। पता है हमारी बॉडी में पूरे लीटर तक क्या HCl सीक्रेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पता है। और किसी को 5 ग्राम पिला दीजिए, 5 ग्राम पिला दीजिए इसको 5 मिनट, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। बॉडी का सिस्टम देखिए, इसको हंसी में मत लीजिए कि 3.5 लीटर तक हमारे बॉडी में सीक्रेशन होता है इसका 24 घंटे में। ये नहीं सीक्रेशन होगा फिर भी हम जितना नहीं रह सकते। क्यों? कि हमारी बॉडी में इतने ज्यादा इंसेक्टिसाइड्स को हम खाते हैं, उनको यही खत्म करता है। जैसे हम डाइजेशन जब पढ़ाएंगे, तो मुंह से हमारा मुंह से क्या डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहां से डाइजेशन शुरू हुआ, नेक्स्ट पहुंचा और उसके बाद जैसे शुरू हुआ तुरंत आमाशय से क्या होता है, HCl शुरू हो जाता है। तो ये क्या, अब हमने सुबह सुबह क्या किया, खाली पेट हमने चाय पी। आप फ्रेश नहीं हुए उससे पहले चाय पियोगे, नुकसान नहीं करेगी, आपका मामला है भी, ठीक है। लेकिन आप फ्रेश होइए। महिलाएं हमारे यहाँ की बहुत बड़ी कमी करती है, मैं सबको कहता हूँ, महिलाएं हमारे देश की जो महिलाएं ना वो सबका ख्याल रखती है, हमारी मम्मी लोग का सबका ख्याल, सिवाय अपने आप को छोड़ के। वो क्या करती है, जल्दी जल्दी फ्रेश हो रही बच्ची को क्या है, वो लेंगे और चाय चढ़ा ली। पता है वो 3.5 लीटर रात का तो भाई था, चाय क्या है वो भी एसिडिक है, ठीक है। और उसने क्या किया, उसकी गति को और बढ़ा दिया। तो धीरे धीरे क्या होता है, साल 2 साल 4 साल पता नहीं चलता, लेकिन एक समय के बाद में क्या होता है, वो एसिड की मात्रा इतनी बढ़ जाती है फिर कहते गैस बन रही। गैस क्या है, ये एसिड है जो आपने खुद पाला है उसे। तो डाइट का मतलब होता है दिनचर्या को सेट। आप टाइम से शाम को खाना खाइए, उसके बीच सोने के बीच में आपके 3 घंटे का मिनिमम टाइम होना चाहिए। बनावट आप सॉलिड खाइए, चाय पीते हो अगर आप फ्रेश हो लिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी सॉलिड जरूर लीजिए। अगर कुछ भी नहीं मिल पा रहा ना तो 1 गिलास पानी पी लीजिए। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तुम्हारे उस समय नहीं होगा अवेलेबल है कुछ भी जो है, 1 गिलास पानी पी लीजिए, उसके बाद चाय पी लीजिए, ठीक है। दूध पी रहे हो, दूध कभी खाली पेट मत पीजिए। ये लगता है अभी लगता है कि अभी कोई फर्क नहीं पड़ा कि चल रहा है मशीनरी। तो मैकेनिज्म क्या डाइट की मतलब है, डाइट का मैकेनिज्म फिर जो सेल्स है वो टूटना शुरू हो जाएंगी, गैस्ट्रोल होना शुरू कर देंगे। बस टाइम टेबल को सेट करिए, सुबह हल्का नाश्ता करिए, खाना खाइए, जो भी करते हो आप ब्रेकफास्ट करो बहुत हल्का होना चाहिए। दोपहर में जचा के खाइए, हेल्दी फूड खाइए जितना खा सकते हो, और शाम को जितना कम से कम, क्योंकि रात आपको सोना है, वो आप फिजिकल वर्क नहीं करना। तो शाम को हमारे यहाँ होता क्या है, सुबह जगेंगे तो चाप लिया, दोपहर में मिलाइए, शाम को गए तो नाप लिया और फिर क्या हुआ, सो गए। मेरे 2010 में 2 एक्सीडेंट हुए, ठीक है। और एक्सीडेंट भी मतलब
दोनों ही एक्सीडेंट मेरे दिनों यहाँ पर जो है L4 L5 में मेरी चोट लगी है डिस्क में मेरे गैप है। डॉक्टर ने कहा कोई फिजिकल वर्क नहीं करना, वो 3 साल कुछ नहीं करने दिया मुझे। मजबूत तगड़ा तो नहीं था, लेकिन मैं नेशनल तक खेला हूँ, मैं अच्छा प्लेयर रहा हूँ। जब दिल्ली में रहा मेरा मैन कबड्डी और रेस था, ठीक है, और मैं अच्छा खेला हूँ यूनिवर्सिटी में। उसके बाद 3 साल मतलब मैं पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं जेल हो गई, सजा हो, ये दिख रहा है ना, ये उसी की देन है। फिर भी मेरी एज के हिसाब से उस हिसाब से मैं बहुत सही हूँ, मैं बहुत फिट हूँ। जगह हूँ मैं, सुबह जगह हूँ, कॉलेज गया हूँ, कॉलेज के बाद में पूरा वहां पर एक एग्जाम करा के आया हूँ, बड़ा एग्जाम था, 15 कमरे 2 हॉल, बड़े बड़े, इतना बड़ा पेपर करा के आए वहां पे। उसके बाद यूनिवर्सिटी गया हूँ, यूनिवर्सिटी वहां पर वहां यूनिवर्सिटी का काम किया और आपकी क्लास दे रहा हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, घर जाकर मैं 3-4 घंटे पढ़ूंगा। एक बात आपको धीरे धीरे आदत लगेगी, आप रूटीन बनाइए, बस खाने का हो, रूटीन बनाइए, बस कुछ नहीं है। भाई बच्चे इनके लिए कोई थकान का तो मतलब ही नहीं होता, इनके लिए थकान, मैं भी ग्रामीण प्लस 2 से मेरी एमएससी तक की पढ़ाई गांव से हुई, ठीक है, थकान तो कौन चिड़िया का नाम जानते नहीं थे, कम होगा मेरे यहाँ, अब चले जाइए थोड़े दिन आलू उतना शुरू हो जाएगा, आप गैस के तौर पर जाओगे कितना रह जाएगा, गुड़िया के कितने पैकेट दिखते रहिए बैठ के, हम मजदूरी करेंगे। लेकिन अभी अगर कोई मेरे साथ चल मैं बता देंगे इधर काम कर रहे कितने, क्योंकि मेरे यहाँ बिजनेस होता है आलू का, व्यवसाय के स्तर पर आलू की खेती होती है, इस समय मेरे खेतों में 90% आलू लगा हुआ है। तो काम ऐसा नहीं, काम नहीं करते, अभी काम करते, और जैसा ढालोगे मैं आपको ढल जाऊंगा, ऐसा नहीं है, कुछ कोई नहीं होता गलत से, आप चाहोगे बस। एक गाना है छोटा सा, कुछ भी नहीं है मुश्किल, अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, अपने आप को जैसे मनवाओगे वैसे मान लो। हर आग दुनिया की ठंडी हो जाती है, लेकिन अंदर की आग होती है ना, वो लक्ष्य को घेर के ही शांत होती है, और जो जला लेता है वो पा जाता है, बाकी तो फिर कहा है ना कि जंगल में आग लगती है पानी से, क्या कहते हैं उसको, हमने भी बताया था, दावा नल या दावाग्नि, ठीक है, जंगल में आग लगती है पानी से बुझती है, जब पानी में लगती है तो उसको कहते हैं, जब महासागर में आग लगती है उसे क्या कहते हैं, बड़वा नल या बड़वाग्नि, ठीक है, उसे भी क्या करते हैं, जब बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं तो किनारे पर कॉइल डाल दिया जाता है लहरों को तोड़ने के लिए, फिजिक्स में पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। उसके बाद में जो भूख लगती जठराग्नि, ठीक है, खाना खाते वो भी शांत हो जाती है। दुनिया में बताया गया है कि सबसे जो प्रबल अग्नि है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, और वो है अग्नि है तुम्हारे अंदर की अग्नि, किसी चीज को न्यू नागिन भी देखिए, किसने रीना रॉय वाली न्यू नागिन, रीना रॉय सुनील दत्त वाली मूवी देखिए, उसमें लास्ट पूछा गया है, वो इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, उसको मार देते हैं, वो जो है जितेंद्र को, उसको जो है, तो उसमें लास्ट में एक बहुत अच्छी बात कही कि दुनिया में जो सबसे बुरी अग्नि है और वो है बदले की, अगर बदले पे आदमी कुछ भी दाव पे लगा देता है, ठीक है, लास्ट में उसे पूछता है भाई ये बड़े इच्छाधारी नागिन है, इसको पूछिए मतलब क्या ये थी वो थी जो है, वो सबको मारने का इकरार करके मारती है सब, बस भाव अच्छा होना चाहिए तुम्हारा, भाव अच्छा होना चाहिए, भाव से मतलब आप देखना क्या चाह रहे हैं, आप दर्शक किस टाइप के हो, अब किसी को ब्लेम अच्छा लगता है, किसी को हीरोइन अच्छी लगती है, किसी को तो और से अच्छा लगता है, तो मैं चीज है आपको अच्छा कहना चाहता हूं,
कम टू द टॉपिक। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और दोनों के अपने अपने काम होते हैं। नेक्स्ट कल आपका न्यू टॉपिक शुरू करेंगे जेनेटिक्स। न्यूक्लियस केंद्रक। केंद्रक क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर का मास्टर कौन होता है? ब्रेन। ठीक है, वैसे ही केंद्रक जो है वो कोशिका का ब्रेन होता है। सारे की सारी कोशिका का जितना भी उसकी कोशिका के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक का सारा फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? केंद्रक करता है। ठीक है, तो केंद्रक को, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। यहीं से सारी की सारी गतिविधियां क्या होती हैं? कंट्रोल होती हैं। मैंने बताया था कि केंद्रक क्या है? दो परत के द्वारा घिरा रहता है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? छोटी संरचना होती है। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, बाह्य कोशिका झिल्ली या मेम्ब्रेन, ये इनर हो गई। ठीक है, इसके अंदर क्या है? मैंने बताया था जो प्रोटोप्लाज्म होता है दो भागों में बटा होता है। जो कोशिका, जो न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और जो केंद्रक के अंदर भरा रहता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है? कुछ धागे की समान संरचनाएं होती हैं, इन्हें कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर इंग्लिश में, हिंदी में भी ऐसे लिख देना इसको, क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, ये क्रोमेटिन फाइबर क्या होते हैं? ये ऐसे स्टेज में ऐसे रहते हैं और जब एडल्ट सेल डिवीजन का टाइम आता है ये थिक और स्मॉल हो जाते हैं। जब ये थिक और स्मॉल हो जाते हैं इन्हीं को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र, इनको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। आगे क्या, ये क्रोमोसोम्स जो हैं इन्हीं पर कुछ छोटी छोटी संरचनाएं लगी रहती हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स का वो छोटे से छोटा पार्ट जिस पर पदार्थ या सबस्टेंस, दो पदार्थ होते हैं न्यूक्लियर, क्या 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 होते हैं? डीएनए और आरएनए। ठीक है, इनको जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। अगर जो क्रोमोसोम का छोटे छोटा पार्ट जिस पर क्या डीएनए आरएनए लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीईएनई। और जीन क्या है? ये हमारे जीवन का जो जेनेटिक विकास होता है उसकी आधारभूत इकाई है, बेसिक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चर। यहीं से सारा का सारा हमारा डेवलपमेंट होता है, सारा विकास होता है। ठीक है, जो एक पीढ़ी से, माता पिता से जो संतान में जो लक्षण जाते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स जो जाते हैं वन जनरेशन टू सेकंड और अदर जनरेशन, वो ले जाने का काम कौन करता है? ये क्रोमोसोम्स लगा हुआ, जो क्रोमोसोम का छोटा सा छोटा पार्ट जिस पर डीएनए आरएनए लगा होता है, जीन कहते हैं। और यही क्या करता है? उस लक्षण को ले जाने का काम करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। माता पिता से जो संतान के अंदर जो लक्षण जाते हैं उनका काम कौन करता है? ये जीन करता है। ये पूरा न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, रेड लाइट स्ट्रक्चर है। तो सर ये बीच में है ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। इसी के अंदर क्या है? ये फाइबर की जो धागे के समान संरचना होती है, धागे की समान संरचना, जिन्हें क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। जब सेल डिवीजन का टाइम आता है,
सेल डिवीजन कहाँ होगा, यही होगा, पूरी सेल में होगा, ठीक है। तो वहां पर क्या है, कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होगा, साइटोप्लाज्म का भी विभाजन होगा और न्यूक्लियस का भी विभाजन होगा। अब क्या होता है, उस समय क्या है, इस क्रोमेटिन फाइबर क्या होते हैं, थिक और स्मॉल हो जाते हैं, छोटे और मोटे हो जाते हैं। जब ये छोटे और मोटे हो जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। इन्हीं पर क्या है, एक जेनेटिक पदार्थ जो डीएनए और आरएनए लगा होता है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये लगे रहते हैं। इसी का जो पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जैसे जो बीच में बोला है ये न्यूक्लियस, ये वाला ना, ये होता है, ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है केंद्र का। ये केंद्र का जो पार्ट होता है ये भी प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। केंद्र का जो होती है, इसका जो मेन काम रहता है वो रहता है आपका सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करने का काम इसका रहता है। यहां तक क्लियर हुआ ना सभी के? देखिए क्या साइटोसोम का काम शुरू होगा जब सेल डिवीजन हो जाएगा, फाइबर का वहां पर साइटोसोम का काम शुरू होता है। वो सेल के अंदर रहता है, नहीं वो सेल का पार्ट, न्यूक्लियस का सेल में रहता है, वो सेल का पार्ट, ठीक है। सर इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे न्यूक्लियोप्लास्ट न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लास्ट, और ये मतलब क्रोमोसोम इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, ये है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म सर अगर ये केंद्र के अंदर है, केंद्रक द्रव्य हो गया, न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियो, कोशिका के अंदर है कोशिका द्रव्य हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, प्लाज्म मतलब वो पार्ट है न्यूक्लियस का, तो मतलब हाँ इसी के अंदर है, सारी गतिविधि यहीं से होगी। देखिए यह कोशिका की सबसे महत्वपूर्ण संरचना होती है। इसकी खोज 1833 में रॉबर्ट ब्राउन 1833, पता है ये फिजिक्स के आदमी हैं। रॉबर्ट ब्राउन क्या है, ये एक भौतिक वैज्ञानिक थे और ये ब्राउनी गति पर काम कर रहे थे, ब्राउनी मूवमेंट फिजिक्स बताएंगे जो है, ठीक है। और उस समय इन्होंने क्या है, ऑर्बिट में जो है न्यूक्लियस की खोज कर बैठे। ऐसे वैज्ञानिक है जो हाँ तो भैया कोलंबस इंडिया खोजने चले थे अमेरिका कोलंबस इंडिया खोजने चले थे, वहां पहुंच गए अमेरिका, ठीक है। और आपका वास्को डी गामा चक्कर लगाने निकला था इंडिया पहुंच गए, ठीक है। तो ये रॉबर्ट ब्राउन जो है, ब्राउनी गति क्या होती है, ब्राउन मूवमेंट क्या होता है, ये कमरा है अंधेरा है, ठीक है। अंधेरा में कमरा है, संदेश कहीं से आ रही है, ठीक है। वेंटिलेटर क्लिक लगाते हैं आप लोग भी लगाते, उससे आपने अंधेरे कमरे में देखा होगा एकदम से लाइट आती है, जैसे पिक्चर हॉल में जाते हैं लाइटिंग होती है, ठीक है। और धूल के कण कैसे उड़ रहे होते हैं, जिगजैग स्ट्रक्चर में, क्या होता है, जिगजैग स्ट्रक्चर में होते हैं, उसी को ब्राउनी गति कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसकी खोज 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक दोहरे आवरण से घिरा होता है, केंद्रक